शोहरत मेरा जुनून, दौलत मेरा नशा, खौफ मेरा हथियार। कदमों में दुनिया है, इशारों पे किस्मत और बाहों में क्या आयशा और डॉन का रोमांस देखने को मिलेगा? क्या रोमा आएगी आयशा और डॉन के बीच? क्या रोमा डॉन को अपने जाल में फंसा पाएगी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये डायलॉग तो सभी को याद होगा, क्योंकि पहले अमिताभ बच्चन और फिर शाहरुख खान ने डॉन बनकर हम सभी को ये एहसास दिलाया कि जरूरी नहीं कोई डॉन अपनी मर्जी से बने, बल्कि उसे बनाया जाता है। और अब आगे की कहानी में शाहरुख एज डॉन और प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता एज रोमा और आयशा के किरदार में नजर आएंगे, और बाकी किरदार भी अपने पुराने नामों के साथ हमें दिखाई देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का सफर। एक कमरे में एक लड़का सोचता है, आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मेरे पेरेंट्स या मेरा कोई दोस्त नहीं है। और फिर अतीत के बारे में सीधी सीधी सोच। जब मैं पैदा हुआ तो माँ चल बसी, और एक पुराने गुरुजी ने, जिन्होंने मेरे हाथ देखकर कहा था कि शापित बच्चा है। फिर जब मैं 2 साल का था तब मेरे भाई के सर पर चोट लगी और वो भी मर गया। इसके बाद मेरे पापा को भी लगा कि मैं मनहूस हुआ और मुझे अनाथालय में डाल दिया और कहा, आज से मैं तुम्हारे लिए मर गया हूं और तुम कभी भी घर मत आना। फिर मैंने भी तय किया कि अब अकेला ही रहूंगा, लेकिन कहां से बच्चा, सभी बच्चे मुझे परेशान करते थे, मेरे मजाक उड़ाते थे। और एक दिन एक लड़का मुझे तंग करने लगा तो मैंने उसको लात मारी और वो लड़का दूर जाकर गिरा। पर मेरी समझ में भी नहीं आया कि मुझसे इतनी ताकत कहां से आई है। और तब मैंने ठान लिया कि अब मैं बहुत ताकतवर बनूंगा। और लो, आज तुम्हारे सामने सबसे स्ट्रांग और ऐसा इंसान खड़ा है जिसको दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही है और जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। डॉन ने आयशा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा और हंसने लगा, और उसके साथ आयशा भी एक मिस्ट्री वाली स्माइल कर रही थी। और तभी दोनों एक दूसरे के क्लोज आते गए और प्यार भरी किस दोनों के बीच हुई। और इससे पहले वो दोनों और एक्साइटेड होते और वो मोमेंट्स और हॉट और हैपनिंग हो जाते, डॉन के फोन की रिंग बजती है और सामने से एक लड़की की आवाज आती है। हाय डॉन, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, मैंने सोचा आज आवाज भी सुन लेती। पर तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, जानती हो तो फोन पर क्यों इतना बोल रही हो? जरा सामने आओ तो बात बने। डॉन ने उस लड़की को एक्साइटेड होते हुए कहा। तो ठीक है, आकर मिल लेना मुझसे नेशनल पार्क के ठीक सामने वाली रोड पर, जहां कैफे में मैं वही मिलूंगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रोमा थी, जो अपनी मीठी आवाज में डॉन को फंसाना चाहती थी, और उसका प्लान भी सक्सेसफुल हुआ क्योंकि डॉन ने मिलने के लिए हाँ कर दी थी। कौन था? आयशा ने क्यूरियस होकर डॉन से पूछा। कोई नहीं, कोई पागल लड़की थी जो बाकी लड़कियों की तरह मेरी दीवानी लग रही थी, लेकिन मुझे डाउट है कि ये कोई ऐसी वैसी आम लड़की नहीं है, डॉन ने आयशा को समझाते हुए कहा और अपनी बात जारी रखी। मुझे लगता है इसके पीछे कोई बड़ा कारण है जो ये अनजान लड़की मुझसे एक ही बार में मिलने के लिए बुला रही है। पर कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, लेकिन वो डॉन को जानती नहीं है। अगले दिन सुबह के 11 बजे नेशनल पार्क क्रॉस करते हुए अपने डॉन वाले स्टाइल में बालों पर हाथ फेरते हुए गॉगल्स लगाकर एक डॉन उस कैफे पर जा रुका और वेट करने लगा कि वो लड़की खुद आकर उससे मिलेगी। और करीब आधा घंटा वेट करने के बाद जैसे वो उठने लगा तो एक ब्यूटीफुल और हॉट सी लड़की शॉर्ट्स पहने हुए, खुले बालों में, अपनी पतली सी कमर लचकाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या हुआ मिस्टर डॉन? शॉक लग गया? सरप्राइज मिला? रोमा ने अपने बैकलेस टॉप से बाल हटाते हुए डॉन को कहा। कुछ नहीं, सोचा था कोई लड़की होगी जो मजाक कर रही है मेरे साथ, और तुम तो, रोमा ने डॉन की बात तो काटते हुए, पर तुम तो फंस गए ना, रोमा ने जोर से हंसते हुए कहा, और डॉन बस एक टक उसे देखता रह गया। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राड स्टूडियो।